अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें ग्लोबल पाकिस्तान। नाज़रीन, सहाफ़ी अर्शद शरीफ हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। उनकी यादें हमारे साथ हैं। मेरे साथ वो सहाफ़ी हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया, उनके साथ बैठते थे, गप्पे लगाते थे। वो कैसी शख्सियत थे वो भी हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। मेरे साथ इब्राहिम लक्की साहब PUJ के सदर हैं। एक तो इस हवाले से भी इनसे बात करेंगे, और दूसरा जो उनका एक ताल्लुक़ था अर्शद शरीफ साहब के साथ, कैसी वो शख्सियत थे और आज के इस वाक़े के हवाले से उनके क्या तासुरात हैं, और मुसलसल जो सहाफ़ी बरादरी है उसके साथ इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं पाकिस्तान में भी, और पाकिस्तान से बाहर भी अगर हैं वो तो वो महफूज नहीं समझे जाते। जी लकी साहब, सबसे पहले तो अर्शद शरीफ साहब हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं, आपके दोस्त थे, भाई थे, कैसी शख्सियत थी? शाकिर, सबसे पहले तो ये है कि अर्शद शरीफ की हलाकत का जब हमें पता चला इस वाक़े का, मुझे कनाडा से एक दोस्त का फ़ोन आया सुबह तकरीबन कुछ 3:15 बजे। तो मैंने उसको रिंग बैक किया तो उसने फिर मुझे बताया कि इस तरह वाह, मैं बताया कि इस तरह की इतलात हैं। तो मैंने कहा पाकिस्तान में तो नहीं है। तो खैर उसके आधे घंटे के बाद आस्ता आस्ता चीज़ें डेवलप होना शुरू हो गई, और पाकिस्तान में फिर ये खबर जंगल में आग की तरह जो है वो फैल गई। बहुत गिरफ्ता है इस पर, यकीन नहीं आ रहा कि क्या अरशद शरीफ हम में नहीं है। अरशद शरीफ और मैं इस्लामाबाद में, हम 2004 में हम वहाँ पर हम इकट्ठे काम करते रहे। मैं एक उर्दू अखबार में था, वो एक अंग्रेज़ी अखबार में थे। तो हमने इस्लामाबाद में काफ़ी वक्त गुजारा। बहुत जोली किस्म के, बहुत यानी कि फ्रेंडली और एक दूसरे साथियों का एहसास करने वाले थे। और उनका जो एरिया था जर्नलिज़्म का, वो हमेशा कोशिश ये करते थे कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म जो है वो कोई डॉक्यूमेंटेशन निकालें, कोई ऐसी चीज़ दें कि जिसमें हम बता सकें कि हुकूमतें अपना किस तरह क़िबला दुरुस्त कर सकती हैं। हमेशा उन्होंने जो है वो इसी खोज में रहे, और इसी खोज में चलते हुए, इसी राह पर चलते हुए आज जो है उन्होंने शहादत जो है वो पाई है। क्योंकि हम ये समझते हैं शरई तौर पर बतौर मुसलमान कि एक मासूम की जो शहादत मर्डर होता है वो शहादत के बराबर होता है। वो एक सफ़र पर गामजन थे सहाफ़त के। 2006 में जब मैं लंदन में पहुंचा तो वहाँ पे भी जो है जो है बशीर से मुलाकात होती रही। वो पाकिस्तान आते रहे, हम वहाँ पे इकट्ठे जो है हम जो है घूमते रहे, फिरते रहे, खाते रहे, पीते रहे। और यकीन करें कि बिल्कुल भाइयों जैसा था। और वो अक्सर वो जिक्र करता होता था जब पाकिस्तान की जो जर्नलिज्म थी उसमें, फिर वो जो है उसने बताना कि जो है वो किस तरह किन हालात में जो है वो जर्नलिज्म कर रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने जो है पाक फौज के लिए भी बड़ी कुर्बानियां दी, और वो एक ट्रू महब वतन थे। उन्होंने जो है तालिबान की जंग में जो है जो पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू था दुनिया के हवाले से, दहशतगर्दी की जंग के हवाले से, उसमें उन्होंने जो है वो काफ़ी काम किया। और मुख्तलिफ जो फाटा के एरियाज हैं वहाँ पर प्रोग्राम किए। पाकिस्तान के फौज का जो मोराल था उसको बुलंद करने के लिए उन्होंने अपनी जो स्किल्स थी, जर्नलिस्टिक स्किल्स, उसको जो है उन्होंने इन्हांस किया, और मोराल पाक फौज का बुलंद किया। आखिरी मोर्चे तक वो जाते थे। इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि पाक फौज में भी अरशद शरीफ के हवाले से जवानों में, ऑफिसर्स में उनका एक बड़ा मुकाम था कि वो एक डेडिकेटेड, क्योंकि जाहिर है उनके वालिद जो है वो भी जो है पाक फौज का हिस्सा थे, उनके भाई भी। तो लिहाजा इस हवाले से भी उसका जो है पाकिस्तानियत के हवाले से, वतन के हवाले से और पाक फौज के हवाले से उसके बहुत अच्छे जज्बात है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो पाकिस्तान की जो जर्नलिज्म है उसकी अपने डायनेमिक्स हैं। अब यहाँ पर ना तो कोई नजरियात हैं, ना कोई सोच है, ना कोई लाइन है। पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके अपने मसाइल हैं, अपने अपने स्कूल ऑफ थाट्स हैं। अब पाकिस्तान की जो जर्नलिज्म है एक्चुअली वो एथिकल जो है वो जर्नलिज्म वो नहीं है पाकिस्तान में, अफसोस के साथ। तो यही वजह है कि पाकिस्तान की जो सहाफत है वो तनज़्ज़ुली का शिकार है। हम इसमें जो है कोई पॉजिटिवली आगे जो है वो नहीं बढ़ रहे। मेरी गुज़िश्ता दिनों फ्रांस से आए हुए एशिया पैसिफिक डेस्क रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के हेड आए हुए थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। पाकिस्तान चैप्टर के जो हेड हैं इकबाल खट्टर, उनसे भी बात हुई। तो यही हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में आज़ादी ज़ाहिर राय और फ्रीडम ऑफ प्रेस के हवाले से बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी नहीं है। अगर आप किसी एक स्कूल ऑफ थॉट के अगेंस्ट अगर कोई जनरल स्टोरी भी देते हैं या प्रोग्राम करते हैं तो उनकी जानब से आपको जो है हरासमेंट आप पर की जाती है, आप पर ट्रोलिंग की जाती है, आपकी फैमिलीज वो एट स्टेक आती है, आप पर मुकदमे जो है वो बनते हैं। और इसी तरह के हरासमेंट, टेलीफोन कॉल्स जो है वो इस तरह के इन्वायरमेंट में आपको काम करना पड़ता है। और अगर आप फर्ज करें कि अगर अदर पार्टी जो है उसके अगेंस्ट अगर जनरल की स्टोरी देते हैं
तो तब आपको उस तरफ से भी जो है वो प्रॉब्लम होती है। ये इस तरह के मसाइल का शिकार थे अरशद शरीफ। लेकिन साहब PUJ और जितनी भी सहाफ़ती तंजीमें हैं, जब भी कोई इस तरह का वाक़या होता है तो वो भरपूर एहतजाज करती हैं। अरशद शरीफ के मामले में हम देखते हैं कि अरशद शरीफ अपनी बातों में, अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स पर और जिस तरह वो पाकिस्तान उन्होंने छोड़ा, वो तहफ़्फ़ुज़ात का या ख़दशात का इज़हार करते रहे कि उनकी जान को ख़तरा है। लेकिन इस दौरान जो है वो हमारी सहाफ़ती तंजीमें जो हैं वो आगे नहीं आई। एक ये नैरेटिव दिया जा रहा था कि शायद वो एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं, और इस बुनियाद पर जो है वो हमारी सहाफ़ती तंजीमें शायद पीछे हो गई या उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। तो क्या समझते हैं कि अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे, अगर उससे पहले अगर आवाज़ उठा ली जाती तो क्या इसका कोई असर हो सकता था? देखिए शाकर भाई, इससे पहले आपके इल्म में होगा कि साबिर शाकर जो है वो भी खास हालात से परेशान होकर जो है पाकिस्तान से जो है ना फाइल उनको जाना पड़ा। इसी तरह समी इब्राहिम वाला वाक़या आपके सामने है, और भी कई। शहबाज शरीफ का भी अपना यही है कि वो जो है ना जिन हालात में उनको बाहर धकेला गया वो भी सबके सामने है, और फिर वो वहां से किन हालात में वो कीनिया गए, ये अब देखना है। ये अब तहकीकात इदारों का काम है कि वो देखें कि अरशद शरीफ समेत दीगर जो हमारे जो जर्नलिस्ट भाई हैं वो किन हालात में, किन वर्किंग कंडीशन में काम करें। हमारे यहाँ चारों सूबों में नो गो एरियाज हैं जहाँ पर आप आजादाना आजादी इजहार राय का इजहार नहीं कर सकते। आप जो है एक थ्रेड सर्कल में आप होते हैं, आपकी फैमिली थ्रेड सर्कल में होती है। तो अब यह देखे ना कि अरशद शरीफ ने सोचा कि मुझे अगर खास स्कूल ऑफ थॉट का पैरोकार होने की वजह से जो है धकेला जा रहा है तो वो चले गए। अब मुझे बताया ना, इसी तरह मूसा खान जो है वो KPK में मर्डर हुए, सिंध में मर्डर इतने हुए, इसी तरह बलोचिस्तान की सूरत हाल हमारे सामने है। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे हमें फाइनेंशियल इश्यूज हैं, हमें जॉब सिक्योरिटीज इशू है, मीडिया हाउसेज जो हैं उनके अपने एजेंडे हैं। हम जर्नलिज्म में पढ़ते आए हैं कि भी एजेंडा सेटिंग क्या होती है। यही एजेंडा सेटिंग होती है कि हम जो वर्कर्स हैं ये हम ट्रू जर्नलिज्म की तरफ जा रहे हैं, हम आज़ादी इज़हार राय की बात करते हैं, हम फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते हैं। लेकिन जो मीडिया हाउसेज हैं वो इन तमाम एथिकल चीजों की बात नहीं करती, वो अपने बिजनेस को इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि हम भी मसलहत का शिकार हो जाएं, हम भी वो बात ना करें जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि हमें तो मार दिया जाएगा। जब हमें मार दिया जाएगा तो हमारे पीछे भी कोई नहीं आएगा। तो इस तरह तो जो सहाफ़त है वो तो बिल्कुल सही कहा। देखें दो चीजें हैं। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक सहाफ़ती तंजीमें हैं वो तो अपना रोल प्ले कर रही हैं कि हमारे, आपको पता है, चार्टर ऑफ डिमांड भी हैं। हम मुख्तलिफ हुकूमतों को जो है वो बताते हैं कि हमारे ये मसाइल हैं, हम हमारी जो है वो लेजिस्लेशन जो है वो कम्प्लीट नहीं हो रही है, हमें आज़ादी इज़हार राय के वाले जो इन्वायरमेंट मिलना चाहिए वो नहीं है। मीडिया हाउसेज में इस तरह का इन्वायरमेंट नहीं है कि हम जो है आज़ादी इज़हार राय को आगे फ़रोग़ दे सकें और ट्रू कोई काम कर सकें। इसी तरह मीडिया हाउसेज के अपने अपने एजेंडे हैं, अपने अपने एजेंडा सेटिंग है, वो अपने बिजनेस को जोड़ कर रहे हैं, वो सहाफ़त को प्रमोट नहीं कर रहे। जबकि हम ये समझते हैं कि सहाफ़त चौथा रियासत का सतून है और बहुत मजबूत सतून है। लेकिन हकीकत यह है कि रियासत का ये चौथा सतून जो है मीडिया हाउसेज मालकन और ख़ास लोगों की एजेंडा सेटिंग का शिकार है, जिसकी वजह से जो सहाफ़त है वो जो है तनज़ली का शिकार है। जो जहाँ तक तंजीमों का ताल्लुक है, तंजीमें तो अपना जिस हद तक हो सकता है रोल प्ले करती हैं, लेकिन असल चीज़ ये है कि रियासत को आगे आना होगा। अगर रियासत आगे नहीं आएगी, सिर्फ जर्नलिज्म की बात नहीं, बाकी जो मुख्तलिफ जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो भी तनज़ली का शिकार हो रहे हैं, और ये तमाम तनज़ली पाकिस्तान की मजमूई जो सियासी, मुआशी और इक़्तिसादी जो तरक्की है उसके लिए जो है उसकी राह में रुकावट है। लिहाजा पाकिस्तान को बिल्ड करना है, न सिर्फ सहाफ़त बल्कि तमाम अदारों को बिल्ड आखिर में लकी साहब, नेटफ्लिक्स के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री उनकी आ रही थी जिसकी बहुत ज़्यादा इस वक्त मार्केट में एक आवाज़ थी। क्या आप समझते हैं कि ये कहीं उसका कोई इसका तो लिंक तो नहीं है? और दूसरा, आज आपने एहतजाज किया है तो क्या आपके मुतालबात क्या हैं? हमारे मुतालबत यही है, क्योंकि आज देखिए बहुत अफसोसनाक दिन है हमारे लिए पाकिस्तान की जर्नलिज्म के। तो इसलिए हमने एहतजाज में यही हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर पाकिस्तान से एक तहकीकाती टीम कीनिया नैरोबी भिजवाए, जो कीनियन ऑफिशल्स के साथ मिलकर उस वाक़े को एवेल्यूएट करेगी कि क्या ये वाक़या किसी दुश्मनी का नतीजा है, क्या ये कीनियन हुकूमत की या पुलिस की गलतफहमी का नतीजा है, या
ये एक खास टारगेट किलिंग है, क्योंकि पाकिस्तान में जो इतलात आ रही है उसके मुताबिक तो यही महसूस होता है कि टारगेट किलिंग है। जिस तरह का वो बताते हैं कि गोली कहाँ से मिली, कैसे रोका गया, क्या नाका लगाया गया, तो ये इसको एक देखना पड़ेगा। ये एक चेन हमें महसूस होती हुई दिखाई देती है कि कोई ये कहता है कि वो इंग्लैंड से कीनिया गए, कोई कहते हैं कि दुबई से कीनिया गए। कीनिया क्यों गए? हालांकि सेफेस्ट जो कंट्री है इस हवाले से तो इंग्लैंड जो है वो ज्यादा सेफेस्ट है, लेकिन वो दुबई से कीनिया गए हैं तो कीनिया दुनिया भर में आपको पता है कि वो गैंगस्टर का इलाका है। कीनिया में या कोई आप बहुत ज्यादा कोई ना बिजनेस कर सकते हैं ना कोई इस तरह का कर सकते हैं, तो जरूर इसके पीछे कोई बिहाइंड द सीन कोई ग्रेट गेम है। तो हम इंतजार कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स की स्टोरी के बारे में वो देखें, वो एक जर्नलिस्टिक जो है वो जर्नलिस्ट थे, तो इसके बारे में क्योंकि अभी कबल इस वक्त कहना जो है वो मुश्किल है, क्योंकि नेटफ्लिक्स आपको पता है कि दुनिया भर की जो इन्वेस्टिगेटिव फिल्म्स हैं या जो एंटरटेनमेंट की जो फिल्म्स हैं वो वहां पर अवेलेबल हैं, और उसके लिए आपको पता है कि ह्यूज एक जो है आपको सरमाया चाहिए। नेटफ्लिक्स के लिए फिल्में बनाने के लिए किसी भी किस्म की बनानी है तो उसके लिए एक सरमाया जो है वो चाहिए। क्या वो सरमाया अरशद शरीफ के पास था? क्या अरशद शरीफ को किसी ने लाइन दी कि नैरोबी में है, वहां पे हम नेटफ्लिक्स पे कोई इस तरह के एक कोई जो है वो कोई गेम चेंजर बनाए या कोई इस तरह का कोई चीज करें? ये तो चीजें जो है वो तहकीकात के सामने ही आएंगे। उससे कबल वो वक्त कुछ कहना, मैं ये समझता हूँ कि उसकी फैमिली के साथ भी ज्यादती होगा, और जो है जो तहकीकात हो रही है उनको डिट्रैक करने के मुताबिक। जी बिल्कुल। आज सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज है और अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रखे हैं कि यहाँ से जो है वो टीमें भिजवाई जाएँ जो तहकीकात करें और असल मुहर्रिकात जो हैं वो सामने लाए जाएँ। इसके साथ साथ जुडिशल कमीशन का भी मुतालबा किया गया है। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दें।